जय भारतम जय संस्कृतम। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे बाल विकास और बाल विकास में आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के चक्र। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं विकास के चक्र यानी जन्म से 3 वर्ष की आयु तक विकास की गति कैसी होती है, तीव्र होती है। 3 से 12 वर्ष की आयु के बाद विकास की गति कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। 12 से 15 की आयु में विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है और 15 से 18 की आयु में विकास की गति पुनः कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार देखते हैं विकास में होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तन। विकास में लयात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? लयात्मक परिवर्तन। पहले क्या होता है? आकार में परिवर्तन होता है, फिर अनुपात में परिवर्तन होता है, फिर पुरानी आकृति का लोप हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? नई आकृति का निर्माण होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आकार में परिवर्तन कैसे होता है। तो श्रीमती हरलॉक कहती हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो बालक सामान्य होता है, जबकि आयु वृद्धि के साथ विकास होता है तो शारीरिक व मानसिक विकास में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे लंबाई, वजन, शब्द भंडार, क्षमता, बुद्धि, रुचि, चिंतन, स्मृति, इन सब में क्या होता है? इन सब का विकास होता है। ठीक है। अगले देखते हैं कि अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन कैसे होता है? श्रीमती हरलॉक के अनुसार जब बालक का जन्म होता है तो और अंगों की तुलना में मस्तिष्क बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। शुरुआत में कैसा क्या होता है कि मस्तिष्क बड़ा दिखाई देता है। आयु वृद्धि के साथ और अंगों की तुलना में मस्तिष्क का विकास ज्यादा होता जबकि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि और अंगों से कम होती है। तो इन सब मस्तिष्क का विकास तो होता है, इन सब में जो क्या है? अनुपात में परिवर्तन है। क्या है? अनुपात में परिवर्तन। अगले देखते हैं पुरानी आकृति का लोप। पुरानी आकृति का लोप यानी जब बालक का जन्म होता है तो मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि और हृदय में थाइमस ग्रंथि होती है। आयु वृद्धि के साथ एक ग्रंथियां क्या हो जाती है? धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। दूध के दांत भी गिर जाते हैं, बाल भी झड़ते हैं। तो ये सब क्या है? यह है पुरानी आकृति का लोप। अब जब पुरानी आकृति का लोप होगा तो नई आकृति का निर्माण भी होगा। तो नई आकृति का उदय होना। देखते हैं अगला कि जब बालक का जन्म होता है तो शारीरिक व मानसिक रूप से शरीर अंग सामान्य होते हैं। आयु वृद्धि के साथ विकास होता है तो अस्थायी दांतों का आना, स्थायी बाल, शरीर के अंगों में उभार आना। तो ये क्या है? ये है नई आकृति का होता है। अब देखते हैं विकास के आधार। ठीक है। विकास के 5 आधार हैं। एक है संवेदना, फिर है प्रत्यक्षीकरण, फिर है संप्रत्यय, फिर है आत्मसंप्रत्यय और खेल। इन सब से विकास होता है। ठीक है। इन सब से क्या होता है? विकास। तो हम पढ़ते हैं संवेदना क्या है। संवेदना है विकास की पहली सीढ़ी। संवेदना क्या है? विकास की पहली सीढ़ी। जैसे जब कोई तेज आवाज सुनकर बालक भयभीत हो जाता है लेकिन वह बता नहीं सकता कि उसकी वो आवाज कहाँ से आ रही है, तो ये क्या है? ये है संवेदना। जैसे बादलों को तेज गर्जन होने पर बालक भयभीत हो जाता है, तो ये है संवेदना। लेकिन प्रत्यक्षीकरण क्या है? जब तेज आवाज होने पर बालक भयभीत होता है लेकिन बालक बता सकता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है। ये क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। यह विकास की कैसी कौन सी सीढ़ी है? दूसरी सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण संवेदना और अर्थ से मिलकर बनता है, अर्थात अनुभव और संवेदना से मिलकर क्या बनता है? प्रत्यक्षीकरण। तीसरी सीढ़ी हम देखते हैं। तीसरी सीढ़ी है हमारी संप्रत्यय या विचार। जब कोई घटना घटित होने पर विचार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? संप्रत्यय। जैसे एक बालक पक्षियों को झुंड को देखकर ताली बजाता है तो वह पक्षी उड़ जाते हैं, तब बालक के मन में क्या विचार उत्पन्न होता है कि पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो ये क्या है? यह संप्रत्यय यानी विचार का उत्पन्न होना क्या है? संप्रत्यय। और आत्म संप्रत्यय यानी स्वयं। आत्म का मतलब क्या था? स्वयं। तो इसमें देखो आत्म संप्रत्यय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है। आत्म संप्रत्यय का अर्थ होता है जब बालक स्वयं की पहचान करता है और अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयां, गुण, दोषों का पता लगाता है, तो ये क्या है? आत्म संप्रत्यय। अगला देखते हैं खेल या क्रीड़ा। यह काल्पनिक होता है, जन्मजात होता है। खेल से ताजगी मिलती है, गति मिलती है। खेल से व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में होता है। जब खेल वास्तविक होता है तो इसका उद्देश्य होता है। खेल का उद्देश्य होने पर यह अर्जित होता है और खेल के द्वारा बालक का शारीरिक विकास होता है। तो ये थे विकास के आधार। अब हम पढ़ेंगे विकास के सामान्य सिद्धांत या नियम। ये सामान्य सिद्धांत और नियम जो हैं हम अगली वीडियो में इनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।